अरे पत्ता को उड़ते देखा, चिड़िया को उड़ते देखा, छत्ता को उड़ते देखा, लेकिन पुल के उड़ते हुए जीवन में मैंने नहीं देखा। अच्छा। बिहार में ही उड़ता है। खड़ा किया भीख मांग करके। रेणु कुशवाहा जी जो है लोजपा रामविलास को छोड़ करके जो है आरजेडी में चले गए हैं, और आरजेडी में कुशवाहा का एक बहुत बड़ा चेहरा पहले से भी था, कुछ चेहरा, लेकिन कुछ चेहरा को ऐड भी किया गया है। उसी में जो आज हमारे साथ जो है मधेपुरा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय कुशवाहा जी है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको इसके लिए। सर मेरा पहला सवाल यही है कि आप क्यों लगा कि मैडम को जो है आरजेडी ही ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, ये बात नहीं है कि आरजेडी ही ज्वाइन करना चाहिए। 30 साल पहले लगभग हम लोग लाली जी लोग सब साथे थे आंदोलन के बाद, और 94 में हम लोग अलग हुए। उसके पहले साथ ही थे। जार साहब नेती जी के नेतृत्व में हम लोग नया बिहार बनाने का संकल्प लेकर के अलग हुए थे। बातें दिमाग में भी थी, नया बिहार बनाने, हाँ, नया बिहार बनाने का सपना लेकर के चले थे। बहुत संघर्ष के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री हुए। जॉर्ज साहब नहीं होते 100 बार खड़ा किया भीख मांग करके स्थिति होती, लेकिन नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। बिहार का जॉर्ज साहब का अहम योगदान है। कहीं ना इसमें शरद यादव का भी तो योगदान कहा जाता है। हाँ, शरद जी भी का पूरा योगदान रहा नीतीश जी के साथ। ये सब मिलाकर खड़ा किया भीख मांग करके। लेकिन जॉर्ज साहब के साथ जो आदमी पूरे बिहार में आंदोलन छेड़ा, उसको भी कतार में अलग हटा करके उनको नालंदा से लड़ाया, फिर इसके बाद टिकट काट दिया। और शरद जी के साथ भी जो व्यवहार इनका रहा, जॉर्ज और शरद यादव के साथ, उसके बाद मन हम लोगों का टूटता गया कि जो आदमी जॉर्ज साहब पार्टी को और दोनों आदमी के साथ ऐसा व्यवहार किया। इसके बाद चलिए आगे बढ़िए। तो जो देखा मैंने, 5 साल इनकी अच्छी स्थिति थी, अच्छा सरकार चलाया। 5 साल के बाद सरकार में लूट की योजना बनती रही, और 5-10 साल के बाद तो लगता ही नहीं था। लोग कहता है कि लालू जी के जमाना, अरे लालू जी के जमाना से 100 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्या लगता है अभी आपको जो है, अभी प्रशासन चला रही सरकार, क्या सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं? देखिए नीतीश जी अब क्या चला लेंगे, अब इनको लोग चला रहा है। 3.5 आदमी मिल करके सरकार चला रहा है। और सरकार जो चला रहा है, तो गौर कीजिए कि संजय झा की 2 पुत्रियां, अच्छा, दोनों जो है सुप्रीम कोर्ट में नियम होता है कि 10 साल जो सब वकालत करता है उसी को बनाता है, लेकिन वो 2 साल नहीं हुआ होगा, वो हो गया। तो सर ये इलीगल बनाया गया उसको, ये गलत है क्या? अब हम कैसे, दुनिया जनता जानेगी इस बात को कि लीगल बनाएगी? ये नियम नहीं है। मतलब नियम नहीं है, नियम का अगर अगेंस्ट जाता है तो गलत ही होता है। हाँ, तो अब रह गया बात की इसके बाद अब लीजिए आयोग में रामविलास जी के दामाद को बना दिया गया, जीतन राम मांझी के दामाद को बना दिया गया, ये दीपक कुमार है अपनी बीबी को बना दिया, प्रेशर हटा करके अपना पिता का दे दिया, ससुर का। और आस्ते आस्ते चोरी डकैती हत्या लूट राहजनी और जो घटनाएं घटती जा रही है, आज तक कभी भी लालू जी के जमाने में पुल नहीं उड़ा। और गडकरी भारत सरकार के मंत्री हैं, ईमानदार छवि है उनकी। एक बार गडकरी जी बोला था, अरे पत्ता को उड़ते देखा, चिड़िया को उड़ते देखा, छत्ता को उड़ते देखा, लेकिन पुल के उड़ते हुए जीवन में मैंने नहीं देखा। अच्छा। बिहार में ही उड़ता है पुल। तो देखे होंगे आप अगवानी में, हाँ। अगवानी में उड़ गया, चौथा बार उड़ा, पता नहीं अब कब उस बनेगा। खगड़िया में NH एक ही 1962 में बना था NH पर पुल, वही पुल जिंदा है। अब बाकी जो बना बिना उद्घाटन के ही टूट गया, और आज तक टूटा हुआ है। एक नहीं, लगभग करीब 50 पुल बिहार में उड़ा। स्कूल को लीजिए, कुछ ये सरकार बोलती है कि हम जो है महिला को ऐसे किए, इसको ऐसे किए, साइकिल दिए, ये दिए, योजना दिए। बिहार में मेरा दावा है कि जो भी बिल्डिंग बना ये ठीक बात है, लेकिन उसमें स्कूल में टीचर नहीं है, कॉलेज में शिक्षक नहीं है। तो पढ़ाई का स्तर इतना गिरा। लालू जी के पीरियड में ही जो टीचर का BPSC से बनाया गया था, उसमें वही टीचर बहुत दिन तक रहा। और इन लोगों के पीछे लालू यादव के समय को तो जंगल राज ही लोग करार दिए। देखिए, ये बात जंगल राज कहते हैं, 1000 गुना जंगल राज अभी कहा है। ADG की गाड़ी पर गोली चलती है। पटना में जो है ये खेमका की हत्या हुई, उसके पहले 6 बरस पहले उसके बेटे की हत्या हो गई थी। सुरक्षा की मांग किया, सुरक्षा नहीं दिया। और एक नहीं, सैकड़ों घटनाएं मैंने लगभग करीब एक दिन में 10-20 हत्या होती है एक दिन में। और पटना में दर्जनों हत्या होती है। आज भी हत्या हुआ, कल भी हत्या हुआ, परसों भी हत्या हुआ। और ये लोग कहता है कि नहीं कानून का राज है।
तो अभी सुशासन सरकार। हाँ, सुशासन की सरकार। हम्म। तो यही सब कारण रहा कि हम लोगों ने जो देखा, सरकार नाम की चीज नहीं। हम समता पार्टी के अध्यक्ष थे खगड़िया जिला का, नीतीश कुमार जी ने हमको बनाया था, और लालू जी की सरकार थी। हम डीएम से मिलते थे जायज काम के मामले में, डीएम हो एसपी हो हमारी बात सुनता था, जबकि लालू जी की सरकार थी। लेकिन आज स्थिति यह है बिहार में, एमपी का, एमएलए का, मिनिस्टर का, सीओ बात नहीं मानता है, डीएम की बात क्या कहा जाए। ये स्थिति है। यही सब कारण को लेकर के और आस्ते आस्ते मिलावट कर मैंने देखने लगे हम, तब लगा कि लालू जी इससे 1 लाख दरिया बढ़िया था लालू जी। क्योंकि लालू जी के साथ हम रहते, पटना यूनिवर्सिटी में लालू जी प्रेसिडेंट थे, हम छात्र संघ कोसी कॉलेज का प्रेसिडेंट थे। 7 जनवरी 1974 में आह्वान हुआ था यूनिवर्सिटी के अध्यक्षों का, छात्रों के, मैंने कॉलेज के अध्यक्ष का। 7 जनवरी 1974 में लालू जी हम लोग दिल्ली में यूनिवर्सिटी कैंपस में रहे, और उसी समय छात्र आंदोलन हुआ गुजरात से बिहार, बिहार से पूरे देश में पकड़ लिया। और आस्ते आस्ते लालू जी, हमने पाया यही कि चारा घोटाला लीजिए, चारा घोटाला में लालू जी को फंसा दिया गया। नारा लगता था कि जगन्नाथ मिश्रा को बेल क्यों, लालू को जेल क्यों। तो आज भी ये सीबीआई का यही नहीं इंक्वायरी मैंने सेटअप किया था। जगन्नाथ मिश्रा का जिक्र किया तो उसका बेटा जीवेश मिश्रा जो है, उसको जीवेश मिश्रा नहीं है, जगन्नाथ मिश्रा का बेटा नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा है। तो नीतीश मिश्रा क्या लगता है आपको? नीतीश मिश्रा अभी जो है बीजेपी के जो अभी सरकार में बैठे हुए हैं, तो क्या नीतीश मिश्रा जो है सरकार में बैठे हुए हैं, तो क्या नीतीश मिश्रा को ये चीज नहीं दिख रहा है कि वह उसमें सच्चाई क्या था? तो नीतीश मिश्रा बीजेपी के हैं, वो मान लिया तो सीधा अपना स्वार्थ की राजनीति करने के लिए जो है, क्या लालू यादव गरीबों का मसीहा कहा जाता था बिहार में, वो जो है बैकवर्ड समाज का आवाज थे, इसीलिए तो कहीं इसको नहीं फंसाया गया? देखिए, मनुवादियों ने, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर नाई जात के थे, बिल्कुल, और 1977 में सरकार बनी, उन्होंने आरक्षण लगाया। 12% अत्यंत पिछड़ा को, 8% मोटी जाति को, 3% महिला को, 3% जो गरीब तबके के लोग थे मैंने सवर्ण में, उसको आरक्षण दिया। लेकिन इसके बावजूद ही पटना के गांधी मैदान में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं कितनी भद्दी भद्दी गाली लाल में कर्पूरी जी को पड़ती थी। लेकिन वही गाली देने वाले कौन थे? उत्सव जो है, मैंने अब नाम क्या कहूं मैंने मनुवादी था, आरक्षण विरोधी था, उसमें वही लोग थे जो मनुस्मृति को मानते थे, जो मनुस्मृति को मानते थे, वो चाहते थे हमारी चले। जबकि कर्पूरी ठाकुर ने 15% अगर सवर्णों की आबादी होगी, उसमें 3% उन्होंने उसको दे दिया, जो गरीब में, जो उस जाति में जो गरीब थे। महिला को दे दिया 3%। महिलाएं तो बैकवर्ड की उतनी पढ़ती नहीं थी, उन्हीं की पढ़ती थी। तो कर्पूरी ठाकुर जब ये लाल बीपी सिंह जब आया, आरक्षण दे दिया, और तब झंझट होने लगा। लालू जी चलाया सीएम में, मुख्यमंत्री होकर के दबंग सीएम में साबित होते हैं, और अच्छा काम किया। गरीब गुरबा, दलित पीड़ित, शोषित पीड़ित को कहते हैं, घोंघा चुनने वाले, बकरी चराने वाले, गाय चराने वाले, जितना है घोंघा चुनने वाले, ककराहा चुनने वाले, उठो पढ़ो लिखो। मुसहर को और भी अत्यंत पिछड़ा जात को ना नेता पूछते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, पढ़ना लिखना सीखो। ये सब क्रांतिकारी कदम रहा लालू जी का। 27 महीनों में कर्पूरी जी की सरकार को गिरा दिया, और लालू जी भी मुश्किल से करीब 3 साल बढ़िया से सरकार चलाए। उसके बाद इनको भी फंसाते गया, मुकदमा में फंस गया। कहीं ना इसी वजह से आप लोग आरजेडी चूज किए? हाँ, यही वजह था, चूंकि हमने नीतीश जी के सरकार को, जार साहब के सरकार को देखा, और केंद्र की सरकार भी उस समय देखा। तो इस समय केंद्र की सरकार, जैसे तेजस्वी कहता है कि नम्मा पास है, तो मोदी जी नम्मा पास का भी सर्टिफिकेट दिखला सकता है कि मोदी जी नम्मा पास है। अच्छा। तो हमें लगता है कि मोदी जी एक को पहलो क्लास पास नहीं है। मतलब तेजस्वी जी नम्मा पास है, तो मोदी जी कोई भी क्लास नहीं? वो 10वां क्लास का वो दिखा दे हमको सर्टिफिकेट मोदी जी। जबकि नियम है कि जब हम नॉमिनेशन करते हैं सांसद का, उसमें एपीडीपी करके देता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इनको कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और कहीं कहीं जाली क्वालिफिकेशन है। हम दावा करते हैं कि उसको जांच किया जाए और इसको निकाल के देखा जाएगा, तो जाली होगा वो। नंबर 1। नंबर 2, अब समझिए पुलवामा कांड हुआ, इन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया था कि पुलवामा में वोट लिया उसका, लेकिन कहीं पर पुलवामा कांड, 6 साल बीता। सतपाल मलिक गवर्नर थे वहां जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी बोला कि रोड पर खतरा है, इसको जो है प्लेन हवाई यात्रा से सेना को ले दिया जाए। लेकिन इनकी बात नहीं सुन करके ये इसी तरह से सोचिए कि 200 RDX, कैसे सेना का 1 2 3 गेट रहता है वहां, किस तरह से RDX गया वहां, और एकाएक बम्बार्डिंग हुआ। ये सब मनगढ़ंत बात है। ये जानबूझ के पॉपुलरिटी करने के लिए ये साजिश रचा गया। फिर दूसरा घटना जो हुई है, कौन घटना हुआ? पहलगाम में। ये भी अब गौर कीजिए कि लड़ाई स्टार्ट हो गया,
युद्ध चालू हो गया और फिर सीज फायर हो गया, जबकि हिंदुस्तान की सेना बढ़ रही थी। तो क्या कारण था? अमेरिका सीज फायर कर दिया, अमेरिका के दबाव में रहता था। इंदिरा गांधी इस देश में प्रधानमंत्री, ऐसी प्रधानमंत्री हुई कि उसके देश में थी अमेरिका में, और वहां किसी तरह की बात पर बात हुआ, डिनर नहीं लिया उसने, और उस मामले में जो भी मामला हो, लेकिन विदेश नीति इंदिरा गांधी का बहुत बढ़िया था। इमरजेंसी के खिलाफ हम लोग हिमेशा में गिरफ्तारी हुई, जेल में हम गए, कांग्रेस का राज था उस समय में, तो कांग्रेस के खिलाफ आए। लेकिन बाद में ये लोग जो राज किया, 2.5 बरस में सरकार गिर गई, 77 में बना, 80 में गिर गया, 80 में चुनाव हुआ, फिर इंदिरा गांधी आ गई। तो ये किन प्रकार में आज जो हम देखते हैं, तो ये कांग्रेस की सरकार से भी ज्यादा भ्रष्ट एनडीए की सरकार केंद्र में है वो, और यहाँ की सरकार तो बिल्कुल देख रहा है लोग। तो अब क्या रेणु कुशवाहा को आने वाले दिन में जो है टिकट से वो आएंगी क्या? हम टिकट के लिए नहीं आए, हम नया बिहार बनाने के लिए आए हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं, और अमन चैन रहने के लिए। ये बिहार के लोग कैसे अमन चैन में रहेंगे, किस तरह से सरकार बनेगी हमारी, क्योंकि ये गिरता हुआ बिहार, ये स्थिति है बिहार का कि बिहार अगर इस तरह से रहा तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। अच्छे लोग जो गरीब गुरबा दलित पीड़ित हैं, उनकी हत्या हो रही है दिन रात। वोटर लिस्ट में जो अधिकार जो है, याद करिए कि पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, हाँ। ये 24 में चुनाव हुआ, तो 24 में सब वोटर लिस्ट बिल्कुल ठीक था, और फिर इसमें ये जाली हो गया। ये सब बात जानबूझ करके गरीब गुरबा पिछड़ों दलित का आवाज को दबाने के लिए, वोटर को दबाने के लिए से ये लोग हार जाए और मनुवादी जीत जाए। सरकार द्वारा कहा गया कि रोहिंग्या मुसलमान जो है थोड़ा सा इलीगल तरीके से वोट गिरा था, इसीलिए उसको छटाई के लिए ऐसा हाँ ठीक है, तो पार्लियामेंट में पहले क्या हुआ? पार्लियामेंट में तुमने क्यों कराया ऐसा? आज कैसा क्यों सवाल कर रहे हो? ये सब मनगढ़ंत बात है, उनकी साजिश है जो गरीब गुरबा दलित पीड़ित का वोट कट जाए और वही लोग रहे, उसी में हम सरकार बनावे। ये हम लोग होने नहीं देंगे। निश्चित रूप से बहुत बड़ी जन क्रांति होगी, और वो क्रांति को कोई दबा नहीं सकता है। अपना राय इस कमेंट में जरूर दीजिएगा।